अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। जी दोस्तों, तो हम मौजूद हैं बादशाही मस्जिद में और ये मेरे अकब में आप देख रहे हैं लाल किला, और ये है बादशाही मस्जिद की एंट्री गेट, और ये है हज़रत अल्लामा इकबाल शायर मशरिक की मज़ार, और यहाँ कुछ अकेडमीज हैं, पार्क है मस्जिद का। तो सबसे पहले कहते हैं कि व्यवस्था से उम्मीद बातू पर उम्मीद बहार रख, व्यवस्था रह शजर से उम्मीद बहार रख, मिल्लत से अपना राब्ता अस्तवान रख। तो डॉक्टर साहब के मज़ार पे सबसे पहले जो है ना दुआ करते हैं मग़फ़िरत की। तो बेचारे हल 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 अस्सलाम चल। ये शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा इकबाल की मज़ार है, और ये पाकिस्तान का जो ख्वाब है, सबसे पहले पाकिस्तान का जो तस्वुर है मैंने नहीं किया, इन्होंने पेश किया था। ये चलो आ जाओ। चलो क्या ले सकते अस्सलाम बस। डॉक्टर साहब की मज़ार पे हमारी हो गई हाजिरी, तो अभी जाएंगे मस्जिद शरीफ में और जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे। तो नमाज पढ़ने के बाद जो है जाएंगे हम किले पे। तो किले में क्या है वो आपको दिखाएंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह वापस जगह पर जाएंगे। तो इस व्लॉग में भी साथ रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। जी किधर? जी दोस्तों, भी ये मस्जिद शरीफ की तरफ जा रहे हैं। आमना जो है वो खेल रही है फूलों के साथ और ये दीवारों के साथ। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
लेकिन मुझसे कहा गया यानी अमित शाह ने ये कहा गया कि वो रात आगे है। फिर मैंने दूसरे अधिकारी का इंतजाम किया तो मुझसे कहा गया कि वो रात आगे है। उस रात को हासिल करने के लिए मैंने तीसरे अधिकारी का इंतजाम किया। जी दोस्तों, तो अभी मस्जिद शरीफ से हम निकले और किले की तरफ जा रहे थे नमाज से फ्री होके। तो यार मैंने एक चीज देखी, मैं मुल्तान में गया दरबार शरीफ पे, वहां पे लोग जबरदस्ती चादरें पहना रहे और चप्पलें जिसके पास रखो। भाई तुम्हारा कोई तेल लगता है? तुम्हारा क्या लगता है? 10-10 रुपए ले लो, 50-50, 100-100 रुपए ले रहे और जबरदस्ती फूल पकड़ा रहे। भाई कोई बंदा लेना चाह रहा है, नहीं लेना चाह रहा है, क्या कर? तो इस चीज ये मुझे बुरी लगी। और बाहर निकले, वो जो कबूतरों को दाना डालते हैं वो आ गया जी, 100 रुपया दो, ये दाना डाल। भाई नहीं डालना हमने, अल्लाह की मखलूक खाती रहेगी, हम 100 रुपये क्यों दे? अब गरीब बंदा कहाँ से आता है, कैसे आता है, मुसाफिर होता है, आपको पता है कि 150 में कोई ज्यादा गरीब नहीं हो जाता। लेकिन हमारे लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन लोग जो आते, अब अल्लाह वाले ये तो आपको नहीं कहते कि आप आओ तो बस पैसे ही पैसे दो, चप्पल उतारो तब पैसे दो, ये करो तब पैसे दो, दुआ मांगो तब पैसे दो। लोगों ने कारोबार बनाया। और यहाँ पे आज मैं आया लाहौर में, तो मस्जिद शरीफ में जाने लगे जी। अब जुमे की नमाज का टाइम है, नमाज के लिए जा रहे हैं। अभी जी जूतों के पैसे देखो, चलो जी पैसे दिए, हम गए मस्जिद शरीफ में, नमाज पढ़ी, वापस आ गए। तो मीनार पाकिस्तान पे मैंने एक चीज देखी, कुछ लोग आइसक्रीम बेच रहे हैं, कुछ बगियां चला रहे हैं, कुछ जो है वो कश्तियां चला रहे हैं। मेरी नजर से ये लोग बहुत अच्छे, क्योंकि बेचारे मेहनत कर रहे हैं ना, 100-150 ले रहे हैं। तो जो कश्ती चला रहा है वो मेहनत कर रहा है, जो आइसक्रीम बना रहा है वो भी मेहनत कर रहा है, जो चने बेच रहा है वो भी मेहनत कर रहा है, जो गुब्बारे बेच रहा है वो मेहनत कर रहा है। वो तुम लोगों की तरह तो नहीं है बस 2-4 टोकरियां रख ली हुई, चपड़े उतारो पैसे। अब यहाँ पे हजारों लोग आते हैं। तो मैं तो समझता हूँ ये चीज बहुत गलत है, आप लोगों को इससे बागी करो। बुजुर्गों के मज़ारों पे जाओ तो जबरदस्ती चीजें पकड़ा रहे थे, ये करो वो करो। ये हर किसी की अपनी मर्जी है, हर किसी का अपना दिल है। तो दोस्तों मैं टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, हम पार्क में थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठे थे, थक गए थे। तो मैंने कहा कि एक ये बात आपसे शेयर करूं, ज़्यादा आप बेहतर बता सकते हैं कि मैं सही हूँ या नहीं। कमेंट बॉक्स में आप अपने भाई को ज़रूर बताइएगा। अभी हमने जाना है किले पे, और किले में देखते हैं कि क्या है, वहाँ के नज़ारे भी आप दोस्तों को करवाते हैं आज के ब्लॉग में। तो इंशाल्लाह फिर इसके बाद जो है चलते हैं अपने अगले मंजिल की तरफ। जी दोस्तों, तो ये हम एंटर हो रहे हैं किले में। ये एक पुराना सा गेट था, जैसे हमने क्रॉस किया तो आगे नजर आई है गाड़ी चार्जिंग वाली जो लोगों को लेके जा रही थी। हमने इसको कहा ही नहीं कि हमें ले जाओ। तो ये भाई खड़े होकर बड़ा हैरानगी से देख रहे थे कि मौलवी साहब कहाँ गए। तो ये भी दुकान बंद करके बाहर खड़े थे कि भाई ग्राहक तो है नहीं, मौलवी साहब ने कुछ लेना तो है नहीं। तो बाहर जरा खड़े होके नज़ारे थे। ये हैंडीक्राफ्ट की दुकान थी, बहुत अच्छे अच्छे शो पीसेस यहाँ पे थे। और ये था किले का दूसरा गेट जो बेहतरीन बना हुआ था।
इसमें मैं सोच रहा हूँ ईंटें कितनी लगी होंगी और इसमें लकड़ी कितनी लगी होगी, ये लोगों ने कैसे बनाए। तो ये गेट भी क्रॉस करने के बाद हम जो है वो किले के मेन रूट पे पहुंच गए। और ये रास्ता है जहाँ से, और ये ऊपर एक दरवाजा था जो बंद था। आमना कह रही थी पापा इधर चलते, मैंने कहा दरवाजा आमनो बंद है तो कैसे जाएंगे ऊपर। तो कुछ लोग वापस आ रहे थे घूम फिर के, हम जा रहे थे ऊपर। तो ये चढ़ाई जो है ना दोस्तों, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इतना टांगों में दर्द हो गया चढ़ चढ़ के। लेकिन अब आपके भाई ने टिकट लिया था पूरे 100 रुपए का, तो वो तो हलाल करना था, तो इसलिए वो चढ़ाई भी हमने पार कर ली। तो सबसे पहले हम जहाँ पे पहुंचे वो वहाँ पे था बारूद खाना लिखा हुआ। बारूद खाने में जो सबसे पहली चीज थी वो हमने देखी, ये तोप का एक सैंपल। मेरे ख्याल से ये एक हिस्सा ही है, क्योंकि आजकल आपका भाई जरा सुल्तान मोहम्मद फातेह को ज्यादा देख रहा है और उसमें शाही तोप की बड़ी गूंज है। तो ये तोप बड़ी अच्छी लगी और यहाँ पे बारूद खाना जो है वो दिखा रहे कि इस तरफ है। और हम भी चल पड़े कि देखे जी बारूद खाने में क्या क्या बलाए हैं, उनको जरा देखते हैं कि कैसी नजर आती है। तो चलते चलते हम बारूद खाने की तरफ आ रहे थे, मैं और आमना। तो इस वक्त देखें ये दोस्तों किले होते थे, उनमें लड़ाइयाँ होती थी, तो उनके एक किनारे पे जहाँ से रास्ता होता था, एंट्रेंस होता था, ज्यादा बारूद खाने वहाँ पे बनते थे। और ये जिस पे हम चल रहे हैं यूँ समझे कि किले का एक रूफ टॉप साइड है। और ये बारूद खाने का एक नक्शा था जो हमने देखा। उसके बाद ये बारूद जहाँ जो सारा यहाँ पे रखा जाता था वो जगह हमने डिस्कवर की, लेकिन वहाँ पे कोई ख़ास चीज़ तो थी नहीं। तो मैंने कहा कि चलो जी अब पाकिस्तान का परचम ही देख के फिर आगे चलते हैं कि आगे क्या है। आमनो बहुत थक गई थी, वो कह रही थी कि पापा मैं बैठ के थोड़ा आराम कर ले।